नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके जीवन दर्शन से जुड़े हुए एक खास विषय की, तिलक की, जिसको टीका भी कहते हैं, तिलक भी कहते हैं। देखिए, हम बात करते हैं, हम जीते हैं, हम रहते हैं शरीर के स्तर पर। हम मन के और आत्मा के स्तर पर तो बहुत बाद में जाते हैं। तो चूंकि हम शरीर के स्तर पर शुरुआत में रहते हैं, इसलिए शरीर से जुड़ी हुई तमाम चीजों को समझना जरूरी है आपके लिए। तिलक तब तक लगाना बहुत आवश्यक है जब तक आपके अंतःकरण में तिलक ना लग जाए, क्योंकि वो एक तरीका है, वो समझाने का एक रास्ता है, एक मामला है। वहां से आप ये समझ पाएंगे कि दरअसल तिलक का मामला क्या है। तिलक का आपके मन से, आपकी किस्मत से भी कनेक्शन है। कैसे है, इस पर चर्चा होगी। तिलक की तमाम भ्रांतियों को भी दूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। सोमवार को मध्य रात्रि में भगवान शिव की पूजा करें। ऐसा करने से एक तो रात का जो समय होता है ना, मिडनाइट का, वो एक विशेष समय होता है। उस समय अगर आप पूजा उपासना करें और उसके बाद प्रार्थना करें तो यकीनन आपकी प्रार्थना पूरी होगी। मनचाहे विवाह की जो प्रार्थना है वो आपकी स्वीकृत हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो प्रार्थना आप करेंगे वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, तभी आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि तिलक का महत्व क्या है। देखिए, तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष कार्य है। ऐसा मानते हैं कि बिना तिलक लगाए आप पूजा नहीं कर सकते, और ये भी मानते हैं कि इससे पूजा, अगर आप तिलक नहीं लगाएंगे तो पूजा संपन्न नहीं होगी। हालांकि ये बात हम एक सामान्य तरीके से कह रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि तिलक लगाने की महिमा है इतनी कि उसके बिना पूजा नहीं कर पाएंगे आप, सामान्य जो पूजा होती है। तिलक कहाँ कहाँ लगाते हैं लोग? या तो दोनों भौं के बीच में लगाते हैं, यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, या अपने कंठ पर लगाते हैं, या अपने नाभि पर, नेवल पर लगाते हैं। कुछ लोग हाथ में भी लगाते हैं। बहुत सारी जगह पर तिलक लगाते हैं लोग। लेकिन जो मूल मामला है ना, वो मूल मामला यही है कि आपको भौं के बीच के एरिया को, इस इलाके को एक्टिव करना है। तिलक के द्वारा ये भी जान सकते हैं कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। यानी जैसे भगवान विष्णु के जो मानने वाले हैं वो यू के आकार का तिलक लगाते हैं, कृष्ण भगवान के संप्रदाय के जो भगवान शिव के मानने वाले हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, देवी के मानने वाले गोल तिलक लगाते हैं। तो अलग अलग परंपराओं को भी डिनोट करता है ये तिलक, और बताता है कि आप किस संप्रदाय से या किस देवी देवता की आपकी उपासना होती है, किससे आप संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। आपको बताया, आज्ञा चक्र का ही सारा खेल है। मन को एकाग्र रखने में, शांत रखने में मदद मिलती है, और साथ ही साथ ग्रहों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। भाग्य विशेष रूप से मदद करने लगता है। तो चूंकि हम शारीरिक रूप से बात करते हैं, इसलिए जब तक हम शरीर के तल पर हैं, जब तक हम शरीर के स्तर पर हैं, तब तक तिलक लगाना बेहद जरूरी है। मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल, और फिर तिलक के बारे में एक और खास बात। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नौकरी में परिवर्तन के सुंदर योग भी बन रहे हैं। धन की समस्या से भी आपको बचाव करना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य होगा आपके पास 69%। वृष राशि, धन की हर समस्या आपकी हल होने वाली है। खुश हो जाइए। नौकरी व्यवसाय में आपको बड़ा अवसर भी प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की मुश्किल भी आपकी दूर हो जाएगी। प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य होगा आपके पास 85%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। खूब मान सम्मान भी आपको मिलेगा, लेकिन यात्रा पर मत जाइएगा। यात्रा करने से दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब ईश्वर का स्मरण करके यात्रा की शुरुआत करिएगा। सोच समझ के यात्रा करिएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा, और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि तिलक लगाने के नियम क्या हैं। देखिए, बिना स्नान किए हुए तिलक मत लगाइए। इसलिए मत लगाइए, जब आप स्नान करते हैं ना, तो शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, और जो निगेटिव वाइब्रेशन आपने चिपका रखे हैं, पसीना तो आपको दिख जाता है ना, लेकिन आपको बता दूं कि पसीने के अलावा हर 2-3 घंटे पर आपके शरीर से निगेटिव वाइब्रेशन चिपक जाते हैं, और इसीलिए आप देखिए हर 2-3 घंटे पर आपका मन भी बदलता रहता है। बहरहाल, तो बिना स्नान किए तिलक मत लगाइएगा।
पहले तिलक अपने इष्ट या भगवान को लगाएंगे। सबसे पहले जिसको भी आप पूजा करते हैं, जिसकी भी आप उपासना करते हैं, पहले उनको तिलक लगाएंगे और इसके बाद स्वयं को तिलक लगाएंगे। अपने को अनामिका अंगुली से, यानी जो तीसरी उंगली है ना, रिंग फिंगर, जिसको आप फिंगर ऑफ सन भी कहते हैं, अपने को अनामिका से तिलक लगाएंगे और दूसरे को अंगूठे से तिलक लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। और तिलक लगाकर सोएंगे नहीं, क्योंकि देखिए आज्ञा चक्र को जब आप तिलक लगा के एक्टिव कर देते हैं तो आज्ञा चक्र के अंदर बहुत सारी एनर्जी, अपार ऊर्जा है। ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है कि अगर आप तिलक लगा के सोएंगे तो आपकी निद्रा डिस्टर्ब हो सकती है, उल्टे पलटे आपको ख्वाब आ सकते हैं, उल्टी पलटी दिक्कतें हो सकती हैं, मन आपका बेचैन हो सकता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि तिलक लगाकर नहीं सोना चाहिए। उसका कारण यही है कि आप जब एक तरफ सर पे अपने ऊर्जा बढ़ाते रहेंगे तो निद्रा में शिथिल कैसे होंगे, निद्रा में जाएंगे कैसे। तिलक की रोचक चर्चा जारी है अभी, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, दौड़ भाग से भरा हुआ दिन आपका दिखाई दे रहा है। कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। धन और उपहार की प्राप्ति भी यकीनन हो जाएगी। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा आपके पास 83%। सिंह राशि, सर्दी जुकाम से आपको बचाव करना है। कोई नया कार्य न करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और अगर आप भगवान शिव की निरंतर उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम, इन दोनों के मामले आपके हल होंगे, इन दोनों के मामले आपके सुलझ जाएंगे। किसी नई संपत्ति का क्रय आप कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और ये बात आपके लिए बेहद अच्छी दिखाई देती है। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा आपके पास 80%। अब ये जानते हैं कि किस तरह के तिलक से किस तरह का लाभ होता है भाई। चंदन का तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, और चंदन लगाते ही इसलिए आज्ञा चक्र पर है या मस्तक पर है ताकि वहां शीतलता बनी रहे, और जब आप ध्यान करें, जब आप साधना करें तो निश्चित रूप से आपका जो मन है वो कॉन्सेंट्रेट हो सके, वो एकाग्र हो सके। रोली और कुमकुम यानी लाल रंग का जो तिलक है वो रजोगुण का तिलक है, उससे आकर्षण बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, और जो आलस्य है वो दूर होता है। केसर का तिलक लगाने से यश बढ़ता है, कार्य पूरे होते हैं, और केसर के अंदर एक भीनी सी सुगंध आती है ना, जो आपकी नाक में जाती रहती है, और जब वो सुगंध जाती रहती है तो आपका मन एक अजीब से आनंद का अनुभव करता है, अगर आप ये करके देखें तो। लेकिन केसर अच्छा होना चाहिए। गोरोचन का तिलक, गाय के चरणों से निकला हुआ भी एक पदार्थ होता है, गोरोचन कहते हैं उसको, उसके तिलक से भी विजय की प्राप्ति होती है अगर आप लगाते हैं तो। अष्टगंध आता है जिसमें तमाम तरह की सुगंधित चीजें मिलाकर एक अष्टगंध का तिलक आपको बाजार में मिल जाएगा, डब्बे में इसका पाउडर आता है। अष्टगंध का तिलक अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। भस्म के तिलक लगाने से या राख का तिलक लगाने से दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से आपकी रक्षा होती है। तो अगर आप भस्म का तिलक लगाएं, राख का तिलक लगाएं तो दुर्घटनाएं टलेंगी, मुकदमेबाजी से आपकी रक्षा जरूर होगी। बात करेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके सवाल का जवाब देते हैं। प्रश्न हमें लिखा है अमन सिंह सिकरवार ने। जन्म की तारीख है 27 सितंबर 1998। जन्म का समय है प्रातःकाल 10:40। जन्म का स्थान है लखनऊ। ये पूछ रहे हैं कि इनके करियर की स्थिति क्या है और किस क्षेत्र में जाना इनके लिए बेहतर होगा, इनके लिए अच्छा होगा। देखिए अमन, आपकी कुंडली कहती है कि आपके लिए कॉमर्स की शिक्षा सबसे ज्यादा बेहतर होगी, या अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर पढ़ के तब कॉमर्स पढ़ें। लेकिन मोटे तौर पे ये कुंडली कहती है कि कॉमर्स की पढ़ाई करके या तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, या मीडिया के क्षेत्र में, या ग्लैमर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी जाने पे सफलता मिल सकती है। आपकी मुश्किल ये है कि आपका दिमाग अच्छा है लेकिन आपका मन बड़ा चंचल है। थोड़ा सा खान पान में इंप्रूवमेंट करिए अपने, फल अधिक खाएंगे आप, दूध खूब पिएंगे आप, और जरा टेलीविजन कम देखेंगे क्योंकि आंखें आपकी खराब हो सकती हैं। आई साइट पर आपको ध्यान देना है। तो कॉमर्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट या मीडिया के क्षेत्र में जाएंगे, ये संभावना आपके लिए बेहतर दिखाई देती है।
अब ये जानते हैं कि किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा तिलक लगाना चाहिए। सूर्य के लिए लाल चंदन का तिलक अनामिका उंगली से, तीसरी उंगली जो है ना, रिंग फिंगर, लाल चंदन घिस लें और उसके बाद अपने मस्तक पर लगाएं, आपका सूर्य प्रबल होगा। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक कनिष्ठिका उंगली से, छोटी उंगली से लगाना बहुत अच्छा होगा। मंगल के लिए नारंगी सिंदूर का तिलक, जो हनुमान जी को लगाते हैं ना, वही नारंगी वाला सिंदूर का तिलक अनामिका उंगली से, तीसरी उंगली से आपको लगाना चाहिए। बुध के लिए अष्टगंध का तिलक, अष्टगंध में बहुत खुशबू होती है, बड़ा अच्छा सा महकता है और एक अजीब सा केसरिया टाइप का इसका रंग होता है, तो अष्टगंध का तिलक आप लगाएंगे कनिष्ठिका उंगली से, छोटी उंगली से। बृहस्पति के लिए केसर का तिलक लगाएंगे और ये लगाएंगे तर्जनी उंगली से, पहली उंगली से। शुक्र के लिए रोली लगाएंगे पहले लाल रंग की और उसके ऊपर चावल के एक आध दाने, जिसको अक्षत कहते हैं, ये अनामिका उंगली से लगाएं, तीसरी उंगली से लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। शनि के लिए, राहु और केतु के लिए अगर आप कंडा जलाते हैं, हवन करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी ऐश इकट्ठा हो जाती है, उसकी राख आ जाती है। इस राख को सुरक्षित रख सकते हैं और इस राख को अपने मस्तक पर लगा लीजिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का हाल क्या है ये बताएंगे और तिलक पर अद्भुत बातें आपको बताते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, कर्ज के लेन देन से आपको बचाव करना है। आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे, खुश हो जाइए। लेकिन रिश्तों को लेकर कहीं ना कहीं आज दिक्कत दिखाई दे रही है, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आज के लिए सफेद होगा आपका और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कहीं घूमने जाएंगे आप, ऐसा स्थिति दिख रही है कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपकी नौकरी की तमाम समस्याएं आज हल होंगी, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। धन खर्चों पर अगर आप ध्यान दें, कंट्रोल करें तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के सुंदर संयोग दिखाई दे रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस आपका हो सकता है, खुश हो जाइए भैया। पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है, इसका ध्यान रखिए। किसी मित्र का सहयोग हालांकि आपको मिलेगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे लगता है कि मित्र आपकी सहायता करेंगे निर्णय लेने में भी और समस्याओं को निपटाने में भी। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 64%। अब आपको बताते हैं कि आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए कैसे तिलक बनाएंगे। तिलक का निर्माण कैसे करेंगे आकर्षण के लिए भैया। तांबे के पात्र में एक तांबे की कटोरी ले लें, उसमें थोड़ी सी रोली ले लीजिए, रोली जिसको कुमकुम भी कहते हैं आप। इसमें जरा सा गुलाब जल मिलाइए और इसका पेस्ट बनाकर पहले भगवान कृष्ण के चरणों में आप तिलक लगाइए। अगर आप पुरुष हैं तो उनके मस्तक पर भी लगा सकते हैं और अगर आप महिला हैं तो उनके चरणों में जरा जरा सा तिलक लगाइए, चुटकी, बहुत जरा जरा सा। फिर स्वयं को तिलक लगाइएगा। ये तिलक आपके आकर्षण में वृद्धि करेगा, आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन याद रखिए, इस तिलक को लगाकर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तिलक शुद्ध रूप से आपके अंदर की शुभ शक्तियों को जागृत कर देगा। और अगर इस तिलक को लगाकर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो तिलक प्रभावहीन होगा, आपके लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। एक और तिलक, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल के बाद। मकर राशि, कोई अच्छी सूचना आपको मिलती हुई दिख रही है। अचानक धन की प्राप्ति के खूबसूरत संयोग भी बन पा रहे हैं। फिसल कर गिर सकते हैं, उससे बचना चाहिए और अगर चप्पल घिस गई है तो जरा उसको बदल लीजिएगा। शुभ रंग आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, अपने भावनाओं पर भी काबू बनाए रखिए। यात्रा करने से आपको बचाव करना है, यात्रा न करें, न जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, कोई बड़ा मौका, महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकता है, खुश हो जाइए। पुरानी समस्या भी आपकी हल होती हुई दिखाई देती है और खुश हो जाइए। आर्थिक लाभ होने वाला है, खूब खुश हो जाइए क्योंकि ढेर सारे फायदे आपको हो रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 92%।
अब ये जानते हैं कि विजय के लिए और शक्ति के लिए कैसे तिलक बनाएं, एक तिलक का निर्माण कैसे करें जिससे ताकत मिले, जिससे शक्ति मिले, जिससे विजय की प्राप्ति हो। एक बर्तन में लाल चंदन घिस लीजिएगा, घिस के रख लीजिएगा। लाल चंदन की लकड़ी आती है, उसको पत्थर पर रगड़ेंगे तो वो घिस जाएगी। लाल चंदन घिस के अलग कर लीजिए। इसको चांदी के या शीशे के पात्र में रख लीजिए, चांदी की कटोरी में या शीशे के कोई बर्तन में, शीशे की कटोरी में रख लीजिएगा। देवी के सामने, माँ दुर्गा के सामने। भगवती दुर्गा को शक्ति की देवी मानते हैं। शाक्त परंपरा में देवी की उपासना विशेष मानी जाती है। तो इस लाल चंदन को देवी के सामने रखकर एक मंत्र आप जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र होगा ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 27 बार जप करेंगे। अब इस चंदन को अगर आप पुरुष हैं तो देवी के चरणों में लगाएंगे, अगर आप महिला हैं तो देवी के मस्तक पर भी लगा सकती हैं। इसके बाद चंदन को अपने माथे पर लगाएं और अपनी बाहों पर, दोनों तरफ, दोनों भुजाओं पर लगाएंगे। इससे आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखिए, इतने शक्तिशाली चंदन को लगाने के बाद इसका दुरुपयोग मत करिएगा। इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके शरीर में रक्त की कमी हो गई हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो, क्या करना चाहिए? रोज शाम को 4-5 बजे के आसपास, जब संध्या का समय शुरू होने वाला होता है, जिसको टी टाइम भी आप कहते हैं, इस समय में भुना हुआ चना थोड़ा ही खाइए और थोड़ा सा गुड़, भुना हुआ चना और जरा सा गुड़ खाइए। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग अपने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करिए, चाहे वो राइट हैंड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड हो। और जब भी आप पानी पिएंगे, इसी हाथ में पानी भर के ऐसे पिएंगे, जिसको कहते हैं ना चुल्लू से पानी पीना। तो अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आप देखेंगे शरीर में जो रक्त की कमी है वो मुश्किल आपकी दूर होगी बिना किसी खास दवाई के। लेकिन अगर आपको आपके चिकित्सक ने कोई दवाई दी है तो वो दवाई जरूर खाइएगा। ज्योतिष और चिकित्सा को साथ में लेकर चलेंगे तो बेहतर होगा। केवल चिकित्सा से भी काम नहीं होगा और केवल ज्योतिष से भी काम नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।